एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। देश में बिगड़े माहौल के आरोपों के बीच भारतीय मूल के ब्रिटिश शिल्पकार अनीश कपूर ने भारत में हिंदू तालिबान का शासन बता दिया है। द गार्डियन अखबार में लेख लिखकर अनीश ने यह हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी कल ही कह चुके हैं कि घटनाएं एक हो, दो हो या तीन, सरकार कार्रवाई करती है। सवाल यह है कि क्या हिंदू तालिबान कहना सही है? समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटे, भारत के लिए वो घटना एक हो या दो हो या तीन हो, हमारे लिए हर घटना गंभीर होती है। कानून कठोरता से कार्रवाई करता है और करेगा। देश में बिगड़े माहौल पर प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन में जवाब दिया तो वहीं रह रहे भारतीय मूल के शिल्पकार अनीश कपूर ने भारत में हिंदू तालिबान का शासन बता दिया। देश के बिगड़े माहौल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। द गार्डियन में लेख लिखकर अनीश कपूर ने कहा है कि हिंदू भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, उनमें ज्यादातर मनुष्य के रूप में थे। लगता है विष्णु जी का लेटेस्ट अवतार नरेंद्र मोदी हैं। इनके अवतार ने देश का भाग्य बदलने की उम्मीदें जगाई, लेकिन मोदी की अगुवाई वाले देश में कट्टर हिंदुओं की ताकत ही बढ़ रही है। तालिबान का हिंदू संस्करण दबाव बना रहा है, जिसके तहत भारतीयों को कहा जा रहा है कि इस विचार को मानिए, अन्यथा। मेरे एक दोस्त ने बताया कि हर उस शख्स पर भारी जुल्म हो रहा है जो अलग सोच का है। इस देश में अगर हिंदू को तालिबान कहेंगे तो फिर इससे बढ़कर कोई गाली नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है। जिस तरह हिंदू और मुसलमान भारत में मिलकर रहते हैं, ऐसी दो बड़ी कम्युनिटी मिलकर कहीं नहीं रह सकती। हालांकि अनीश कपूर पिछले 40 साल से ब्रिटेन में रह रहे हैं। साल 1945 में मुंबई में जन्मे अनीश 70 के दशक में लंदन चले गए थे। शिकागो का क्लाउड गेट, लंदन ओलंपिक्स का ऑर्बिट ऑब्जर्वेशन टावर, इजराइल म्यूजियम में रखा टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन और टेमिनोस की वजह से अनीश की ख्याति दुनिया भर में है। अनीश की एक कलाकृति पर हंगामा भी मच चुका है, लेकिन इस बार उनका लेख सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हैशटैग हिंदू तालिबान के साथ लोग अनीश के खिलाफ भी लिख रहे हैं और उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। 3 साल पहले यूपीए सरकार में अनीश कपूर को पद्म भूषण से नवाजा गया था। देश में हिंदू तालिबान से पहले मोदी के बिगड़े माहौल पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर हमला बोल दिया। नरेंद्र मोदी जी का कल का कथन एक दोहरी भाषा, दोहरी जबान थी। हिपोक्रेसी या पाखंड हम कह सकते हैं। इधर बेंगलुरु में ऑनलाइन वेबसाइट मिंत्रा पर गाय के चमड़े से बने जूते की बिक्री का मुद्दा उठ गया है। RSS_ORG के नाम से बने ट्विटर अकाउंट में यह दावा किया गया है और सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि ये RSS का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट नहीं है, लेकिन इसके 70,000 फॉलोअर्स में पीएम मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीएम भी हैं। मिंत्रा ने सफाई दी है कि जूते के लिए सामान बाहर से मंगाया जाता है। देश के बिगड़े हुए माहौल में गोमांस और गोहत्या से जुड़ी अफवाहें भी शामिल हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या भारत में हिंदू तालिबान कहना सही है? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ ये भी है कि क्या ऐसे बयानों से देश का माहौल नहीं बिगड़ता? लेकिन इस पूरे मुद्दे का एक पहलू यह भी है कि क्या दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? और एक और बड़ा सवाल यह कि किन हरकतों की वजह से अनीश कपूर को तालिबान की बात कहनी पड़ी है? क्यों इस तरह का बयान दिया गया है अनीश कपूर की तरफ से? हमारे साथ मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। संबित, जिस तरह का बयान दिया गया अनीश कपूर की तरफ से और जिस तरह से जो सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से भी ब्रिटेन के दौरे पर, क्या आपको लगता है कि देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, देश में रहते हुए ये सब कहा जा रहा था, अब बाहर भी इस तरह का ही जो हमला है वो किया जा रहा है। देखिए सुमेरा जी, ये कोई आज की बात नहीं है।
हजारों लाखों वर्ष से इस भूमिखंड पे आक्रमण होते रहे हैं, मगर ये भूमिखंड सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। आप करोड़ों वर्ष तक हिंदुओं को गाली देंगे, देश को, हिंदुस्तान को गाली देंगे, तो भी ये मिटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे तासीर में सहिष्णुता और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। इस आर्टिकल में विष्णु जी के लिए भद्दे भद्दे टिप्पणी की गई। आप देखिए, अगर यही आर्टिकल किसी और धर्म के लिखा जाता तो चार्ली हेब्डो हो जाता, मगर हिंदुस्तान में विष्णु जी के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, ये नहीं होगा। यही दिखाता है कि हिंदू कभी भी तालिबान नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ ग्रहण करके उसे पी जाने की क्षमता और मुस्कुराने की क्षमता हिंदू, हिंदुस्तान और इस माटी के हर व्यक्ति में होता है। इसलिए हिंदू तालिबान शब्द ही अपने आप में गलत है। हजारों अनीश कपूर जन्म ले लेंगे, तब भी वो हिंदुस्तान की छवि को बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन राकेश सिन्हा जी, अभी जब संबित बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अभी जब बात कर रहे हैं, तब भी वो लगातार हिंदुस्तान और हिंदू इसी मुद्दे से इस पूरे मामले को जोड़ रहे हैं। मैंने तो बड़ा सवाल पूछा उनसे कि क्या देश की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है? तो देश में सिर्फ हिंदू नहीं, आपने पूछा हिंदू तालिबान। अनीश कपूर के टाइटल पे आपका डिबेट है, हिंदू तालिबान। सर, मेरा सवाल आपने सुना नहीं, स्पेसिफिकली कहा। मेरा सवाल ये था कि क्या देश की, विष्णु भगवान का जिक्र आया। संबित, मेरा सवाल आपसे था कि क्या देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है इस तरह का बयान देकर? मेरा सवाल देश की छवि पर। नहीं, सुमेरा जी, मैं आपको एक स्पष्ट बात बता रहा हूं। यहां आपने विष्णु जी के दिखा दिया, आप किसी भी और धर्म के धर्मगुरु के विषय में रिपोर्ट में भी नहीं दिखा पाते। क्या देश की अब किसी प्रकार से असहिष्णुता है? मैं बता रहा हूं, आप खुद मानिए, किसी भी और धर्म के बारे में यह दिखाया नहीं जा सकता है जो विष्णु जी के लिए दिखा दिया गया, फिर भी हम सह जाते हैं। ये बड़प्पन है कि नहीं इस देश में? ठीक है, हमारे साथ इम्तियाज जलील भी जुड़ गए हैं AIMIM से। इम्तियाज जलील साहब, आपने सुना संबित पात्रा को भी, लेकिन अनीश कपूर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू तालिबान का शासन है भारत देश पर, क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या उसकी कड़े शब्दों में निंदा नहीं होनी चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा कनेक्शन अभी लगा है, तो मुझे बिल्कुल सुने नहीं आया है कि पहले का प्रोग्राम के अंदर किस गेस्ट ने क्या कहा है। लेकिन मैं एक बात ये बिल्कुल मानकर चलता हूं कि हमारे पास भले ही इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन कई मर्तबा हम इसका उल्लंघन कर देते हैं, इसे पार कर देते हैं। लेकिन जब शिक्षा होती है तो कुछ ही लोगों को शिक्षा होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता से जुड़े होते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं तो वो छूट जाते हैं। अगर ये इस तरह का ही अगर रहा तो लोगों के अंदर नेचुरली बेचैनी सी होती है कि इंसाफ अगर सबके लिए है तो सबके लिए होना चाहिए। इम्तियाज जलील साहब अपनी बात पूरी नहीं कर पाए हमारे साथ। इस बीच अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ राकेश सिन्हा भी मौजूद हैं। अखिलेश जी, मेरा जो सवाल था इम्तियाज जलील साहब से, वो अपना जवाब पूरा नहीं कर पाए तकनीकी गड़बड़ी की वजह से, लेकिन मेरा सवाल वो आपसे भी है कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो अनीश कपूर कर रहे हैं कि हिंदू तालिबान, इस तरह के शब्दों का क्या निंदा नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी सूरत में किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जो विचारधारा यहाँ पे अभी इधर नई सरकार आने के बाद प्रफुल्लित होने लगी है, वो स्टार्टिंग है। क्योंकि विचारधारा का एंड क्या है, तो इसलिए हम कहते हैं, बार बार सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारा देश, हमारी संस्कृति सौहार्द की है। सब पे यकीन रखना चाहिए, सबका साथ लेके जो मोदी जी का नारा है चलना चाहिए। मोदी जी का अपना नारा नहीं है, हमारे पुरखों का नारा है, उसे आगे बढ़ाइए। एक दूसरे पे जो ट्रस्ट न करने की परंपरा बढ़ती जा रही है और दूसरे को अपमानित करने और कट्टरता, हिंसक, इन सब विचारधाराओं को छोड़ना होगा। हम तभी एक रह पाएंगे, तभी एक रहेंगे। किसी भी तरह की हिंसक और कट्टर विचारधारा का इंतहा है वो तालिबान, इंतहा है वो तालिबान। तो लेकिन वो हमारे यहाँ कभी नहीं हो सकता। हाँ, कभी नहीं हो सकता ना, यही मैं पूछ रही हूँ। गुंजाइश है, लेकिन अभी उन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अंत वो है, लेकिन कट्टरता का अंत है वो कट्टरता का अंत नहीं। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि अभी उसकी शुरुआत हो रही है? उस पद्धति का वो टॉप है, वो इस जो हिंसक, कट्टर, विध्वंसक और बांटने की विचारधारा की शुरुआत है ये हिंदुस्तान में, और वो उसका इंतहा है। हमें शुरुआत में नियंत्रित कर देना चाहिए, सबको मिलके, नहीं कुछ होने देना चाहिए किसी पे। सबको इसी देश में रहना है, सबको साथ मिलके रहना है,
सबको इस देश लेकिन को आगे अखिलेश जी, बढ़ाना है। अखिलेश जी, आपने कैमरून तमाम जैसा व्यक्ति आपने जब कहा कि ये माननीय शुरुआत मोदी जी के है, समक्ष एक सेकंड लेकिन आपने देश की सरकार के जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसकी आप निंदा नहीं करेंगे, लेकिन क्या हिंदू तालिबान राज कर रहा है देश में? नहीं, अगर किसी ने कहा हिंदू तालिबान राज कर रहा है तो ऐसा नहीं है, एकदम नहीं है जी। लेकिन हिंदू तालिबान की जो स्टार्टिंग होती है, जो तालिबानों की स्टार्टिंग कट्टरता की होती है, वहीं पे हमको रोकना है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के बगल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति और हम पांचवी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हमारा सीना कितना गदगद होता है कि हमें दुनिया किस तरह से इसी मान बात को रही मैं आगे है, लेकर लेकिन जाना हम चाहूंगी। अपने इन घरेलू झगड़ों में पड़ राकेश करके सिन्हा जी। अपने आप को क्यों नीचा करें, राकेश सिन्हा क्यों जी। किसी को अवसर दें? क्यों ये मौका मिला अनीश उन कपूर लोगों को और नियंत्रित रहना होगा, नियंत्रित करना होगा। क्यों इस तरह के हमले किए जा रहे हैं भारत पर? क्या भारत की छवि से खराब नहीं होती? क्या भारत की एक देश के तौर पर छवि खराब नहीं होती? और क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि इस तरह के बयान अनीश कपूर दे रहे हैं? सुमेरा जी, मैं तो पहले आपका अभिनंदन करूंगा कि जिस ढंग से आपने प्रश्नों की रचना की है वो गंभीर विमर्श को जन्म देता है। वो हमें कोई लाइट बात नहीं करनी चाहिए, हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक बात मैं कहता हूं कि 10 सालों तक पूरी दुनिया में भारत के बुद्धिजीवी और बाहर के बुद्धिजीवियों ने एक कैंपेन किया कि एक हिंदू आतंकवाद भी है। आप गूगल सर्च पर चले जाइए, आप सर्च करेंगे तो करोड़ों की संख्या में सर्च मिलेगा। ढूंढेंगे हिंदू आतंकवादी तो एक भी नहीं मिलेगा। अब एक नया संस्करण का जन्म अनीश कपूर जी ने दिया है, हिंदू तालिबान। अनीश कपूर जी की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, यह कहते हुए मैं कहूंगा कि अनीश कपूर जी भारत आएं, देश के किसी कोने में जाएं, सभी कोनों में जाकर कहें कि हिंदू तालिबान का राज है। लोग उनको सुनेंगे, कुछ लोग उनकी निंदा करेंगे, कुछ लोग उनको माला पहनाएंगे। यदि यह तालिबान है तो वह तालिबान क्या है, अनीश कपूर जी बता दें। देखिए, हिंदू समाज और राज्य भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों से बड़ा है, इसकी विरासत बड़ी है। भारतीय समाज और राज्य का इस तरह से अपमान मत कीजिए। नरेंद्र मोदी भारतीय राज्य नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री राज्य नहीं। राज्य एक बड़ी अवधारणा है, लोकतंत्र की सबसे परिष्कृत अवधारणा है। लेकिन अब राज्य पर जब प्रहार कर रहे हैं तो उस राज्य पर कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, कल कोई दूसरी पार्टी आएगी। आप क्यों राज्य को बदनाम कर रहे हैं, क्यों भारतीय समाज को बदनाम कर रहे हैं? अनीश कपूर जी 2 ऐसी बातें बता दें जिसके कारण एक तालिबान शब्द का प्रयोग भारत में वो कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल भी है, एक और बड़ा सवाल भी है निश्चित रूप से कि जो देश में घटनाएं घटी हैं, हमारे यहाँ कुछ, हाँ, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 1 हो, 2 या 3 घटनाएं हो, हम एक भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री देश में रहते हुए उनसे बार बार जब ये सवाल पूछा जाता है कि वो इस पर बयान दें, तो क्या यहां पर बयान देना चाहिए था? क्या सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई जिसकी वजह से सरकार को अपना रुख साफ करने में क्या कोई कमी रह गई जिसकी वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? इस पर संबित जवाब देना चाहते हैं। जी संबित। नहीं, देखिए, ये कल से जो बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने देश में क्यों नहीं बोला, कहां नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने बिहार में बोला, बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री ने बोला कि यहाँ हिंदू को और मुसलमान को, जो गरीब हैं, उन्हें गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। और कोई एक बार नहीं बोला, अनेकों बार बोला। राष्ट्रपति जी की बातें बिल्कुल स्पष्ट है, उनको मान के चलना है। कैलाश विजयवर्गीय ट्वीट करते हैं शाहरुख खान को लेकर, फिर ट्वीट वापस ले लेते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान देते हैं। सरकार के जो हिस्सा है, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो बयान देते रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो फिर इस वजह से सवाल उठते हैं कि क्या आधे मन से ये बात कही जा रही थी? इस पर भी सवाल है, उस पर भी बात करेंगे आगे। इम्तियाज जलील साहब भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी आगे लेंगे। चर्चा जारी है, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या हिंदू तालिबान कहना सही है। इस पर हम बात करें, हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ AIMIM से इम्तियाज जलील साहब मौजूद हैं। इम्तियाज जलील साहब, जब इस तरह का बयान दिया जाता है, जिस तरह का बयान अनीश कपूर ने दिया देश में हिंदू तालिबान का मुद्दा उठाते हुए, क्या इससे माहौल नहीं बिगड़ता देश का?
जी देखिए, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आज सारे देश को इस बात की तकलीफ हो रही है कि अनीश कपूर ने यह कहा है कि हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया है। कई बार इससे पहले ऐसा हुआ है कि जब कोई आतंकी पकड़ा गया तो उससे यह कहा गया कि यह मुसलमान आतंकी, और हम उस वक्त भी जोर जोर देकर यह कहते रहे कि आतंकी का कोई जात और धर्म नहीं होता है, लेकिन मुसलमान आतंकी बोल के अखबारों में हर सुर्खियों के अंदर यही बताया जाता है। अगर ठीक है, अगर ये हिंदू तालिबान शब्द का हम निकाल भी देते हैं कि ये हिंदू तालिबान शब्द के ऊपर अगर आपत्ति है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर जब से ये सरकार आई है, कुछ हरकतें जिस तरह की हुई है, आप उस वाकया को, दादरी की उस घटना को क्या कहेंगे आप? तालिबान उस वक्त उस नाम को दिया जाता है जो बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं। ठीक है, इस पर संबित पात्रा और राकेश सिन्हा दोनों प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। पहले राकेश सिन्हा जी, आपकी प्रतिक्रिया। इम्तियाज जलील साहब का कह रहे हैं कि इस शब्द को अलग हटा दें, लेकिन जो मुद्दा है जस्टिफाई करते हैं, तो ये अगर तालिबानी हरकत नहीं है तो क्या है? और दादरी जैसी घटनाओं को अगर नेता सामने आकर कहते हैं कि वो किसी हद तक उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या? जिसने कहा उस पर पूरी दुनिया टूट पड़ी। अपनी ही विचारधारा के लोग उसे कॉर्नर कर दिए। उन्होंने जो बातें कही उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, उस व्यक्ति पर हमला हुआ, राजनीतिक हमले हुए, शांत कर दिया गया। इस देश की विशेषता है कि अपनी वैशिष्ट को नहीं छोड़ता है। लेकिन जो खुद तालिबान के समर्थक हैं उनको तो सब जगह तालिबान ही नजर आएगा। जो कहता है सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा नजर आता है, तो ये तालिबानी क्या बोलेंगे? ये तो तालिबान के समर्थक हैं। इनके भाषणों को देख लीजिए, इनकी पार्टी के संविधान को पढ़ लीजिए, ये भारत की भी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। देखिए, विनोबा भावे ने कहा था, इम्तियाज जलील साहब, लेकिन राकेश सिन्हा जी, संस्कृति का दो तक नहीं है। राकेश सिन्हा जी, अगर भी तुम भी अगर हिंदू तालिबान मुंडे मत भिन्ना, इनसे पूछे मुंडे एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम उसकी निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री को तो मुंह खोलने का मौका दीजिए। अनीश कपूर शताब्दी की सबसे बड़ी गाली इस हिंदुस्तान को दिया है, और अनीश कपूर भारत को नहीं जानते हैं, भारत को नहीं पहचानते हैं, वो विदेशी। लेकिन इम्तियाज जलील साहब, राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि आप तालिबान के समर्थक हैं, कारण को पब्लिसिटी मिल रही है, इसलिए आप अनीश कपूर की बात के लिए तर्क दे रहे हैं। भारतीय समाज उनको माफ नहीं करेगा। इम्तियाज जलील साहब सुन लेते, जवाब तो लेते। इम्तियाज जलील साहब पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया राकेश सिन्हा ने, उसका जवाब तो ले लें जी। मुझे ये कहना है कि राकेश जी के निंदा करने से या इम्तियाज, मैं यह कह रहा हूं, कांग्रेस की सोनिया गांधी की, कांग्रेस के दो दो गृह मंत्रियों ने हिंदू आतंकवाद को फर्क नहीं पड़ता है। क्या इम्तियाज जलील के कहां हिंदू आतंकवाद है? भारत की 10,000 साल पुरानी प्रधानमंत्री को खारिज करने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह से लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन क्या बात रख रहा है। फिलहाल रुकना कुछ देर के लिए, वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे कि क्या हिंदू तालिबान कहना किसी भी सूरत में सही है। हम भारतीय मूल के ब्रिटिश शिल्पकार अनीश कपूर के उस बयान की चर्चा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने भारत में हिंदू तालिबान के शासन की बात कही है। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अभिनेता अनुपम खेर से अनीश कपूर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने हिंदू तालिबान वाले इस बयान को शर्मनाक बताया है। अनीश कपूर हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू तालिबान है। आज गार्जियन में उनका लेख छपा है। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत शर्मनाक बात कही है उन्होंने। एक हिंदुस्तानी जिसने पूरी ज़िंदगी लंदन में गुजारी है, लंदन में गुजार कर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी, वहाँ पर हमारे पूरे देश के वो मान हैं, और इस तरह की बात करना बहुत उन्हें शोभा नहीं देता है। वो भी तब जब प्रधानमंत्री वहाँ पर दौरे पर गए हुए हैं। मैं उनके काम की कदर करता हूँ। आई एम श्योर यहाँ बैठे लोग मेरे काम की कदर करते होंगे या नहीं करते होंगे। तो काम की कदर करना और हिंदू तालिबान बोलना, आप शायद अगर तालिबान की बात करते हैं तो आप अफ़गानिस्तान में जाकर देखिए क्या हुआ है, तालिबान ने क्या क्या किया है, वो देखिए जाकर। तो उनकी शख्सियत की मैं बुराई नहीं करता, मगर उनके जो इस टिप्पणी की मुझे लगता है मुझे तकलीफ़ पहुंची एज ए हिंदुस्तानी, एज ए पेट्रियाटिक इंडियन। आई एम श्योर ही मस्ट बी ऑल्सो पेट्रियाटिक इंडियन। मगर इस तरह की बात बोलना, जब प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री
आप वहाँ मतलब किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री गए हैं और बोलना कि हिंदू तालिबान है, आई थिंक ये शर्मनाक बात है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुपम खेर का जो ये पूरा कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देख सकते हैं आप एबीपी न्यूज पर कल रात 8 बजे, देखना ना भूलें। और इसके अलावा इस वक्त सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री मोदी को बकिंगम पैलेस में महारानी ने भोज पर आमंत्रित किया है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, बकिंगम पैलेस पहुंचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। एक खास भोज का आयोजन, एक खास लंच का आयोजन किया गया है ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से। लेकिन हम चर्चा करें लगातार अनीश कपूर ने जो बयान दिया उसको लेकर। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपने सुना अभी अनुपम खेर को भी, और इससे पहले भी हमारी इस चर्चा के दौरान भी जो संबित पात्रा ने कहा, राकेश सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री जिस समय ब्रिटेन में मौजूद है उस समय अनीश कपूर का इस तरह का बयान क्या देश की छवि नहीं खराब करता, क्या देश का माहौल नहीं बिगाड़ता इस तरह का बयान देना अनीश कपूर का? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति, संस्था या प्रमुख के खिलाफ यदि कोई बयान देता है तो हमें भी देखना चाहिए कि हम क्या उसे कोई अनजाने जाने में अवसर तो नहीं प्रदान कर दिए हैं। हम उस बयान के पक्ष में नहीं है, बता दें। आज हिंदुस्तान में संघ के परिवार से रिलेटेड भाजपा के 2 दर्जन ऐसे नेता हैं जिसमें साधु, साध्वी और ये जो साक्षी, सांसद, मंत्री, महामंत्री, ये लोग क्या बड़े मृदुभाषी कुछ लोग हैं जो भाषा बोलते हैं। ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इन पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कानून है, कानून काम करता है। लेकिन मैंने कल आप ही के चैनल पे इस प्रश्न का जवाब पूछा था कि एक बीच में नहीं, 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 बीच में नहीं। आप जिसको लाना चाहे लाइएगा, गलत बात बोल रहे हैं। आप जिसको लाना हो लाइएगा, अभी चर्चा में सहनशीलता रखते हैं सर। क्यों ना लगाएं? सर इस बड़ी बहस में एक सेकंड, यही है तालिबानी, यही इसी को बोलते हैं तालिबानी शुरुआत, इसी को बोलते हैं तालिबानी शुरुआत, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसी को कट्टरता बोलते हैं, अनीश कपूर, इसी को कट्टरता बोलते हैं, मीर जाफर, इसी को कट्टरता बोलते हैं। सुनिए बात, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई शख्सियत नहीं रखता है, उसका अपना व्यापार है और व्यापार के कारणों से ऐसा बयान दिया है। राकेश ये क्या है जी और अखिलेश जी, ऐसे ही चर्चा में सहनशीलता बनाकर रखिए सर। सर यहाँ पर तो सहिष्णुता रखें, हम एक दूसरे की बात सुन लें, एक दूसरे की बात सुन लें। मैं दोनों से ही कह रही हूँ, आप दोनों से कह रही हैं। ऐसे लोगों की बदौलत राकेश जी पहले सुन तो लेते हैं ना, पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगी। मैं तो कानून व्यवस्था के कुछ सवाल है, उस सवाल को आप तालिबान बना देंगे। सुन लीजिए राकेश जी, पहले सुन लेते हैं, फिर आपको मैं मौका दूंगी पूरा बात रखने का। खामोश रहेंगे। चलिए बात, ये मैं आरएसएस के प्रवचन में मैं नहीं बैठा हूँ। अखिलेश जी अपनी बात पूरी करिए जी। यही है, देखिए ये ऐसे ही लोगों से, ऐसे, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे विचारों से ही कुछ लोगों को कुछ कहने का अवसर मिलता है। ठीक है, ठीक है, आप बोल रहे हैं अभी हमारे सिन्हा जी, ऐसे ही लोग दूसरों को बल देते हैं, हमें अनर्गन नहीं, ऐसे ही लोग दूसरों को बल देते हैं। अखिलेश जी ने अपनी बात बोलने का, एक सेकंड मेरी बात होने दीजिए जी। अखिलेश जी नहीं, एक सेकंड पूरी करिए। रखिए कहा, ये तो डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। चलिए पूरी करिए अपनी बात, ये तो पूरी डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। राकेश जी ने बात पूरी करनी, इन्होंने ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ, इन्होंने 2 बातें और कही। तो आप क्या चाहते हैं? 2 बातें और कही। हम गाली सुने बैठ कर, हम गाली सुनने के लिए हिंदू बने हैं। आतंकवाद, अनीश कपूर गाली दे, भारत के गृहमंत्री, स्टूडियो में बैठकर भारत के गृहमंत्री, क्या हमें प्रतिकार करने की आजादी अरे आप बोलिएगा, जब आपका अवसर है तो उसे आप उसे सूली पे चढ़ा दीजिएगा। जब बोलिए आपका अवसर आएगा तो राकेश आपका अवसर आएगा, उसे सूली पे चढ़ा दीजिएगा। अफजल गुरु को राकेश जी, यहाँ तो हम एक चर्चा करने के लिए बैठे हैं सर। राकेश जी बोला है, कम से कम इसके बारे में तो सोचिए। इंटीग्रिटी पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। राकेश जी मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा। आप प्रतिकार करना चाहते हैं, प्रतिकार करिएगा, अखिलेश जी की बात का भी और अनीश कपूर का भी जी। राकेश जी को पहले सुनने की थोड़ी तमीज उन्हें सिखाइएगा कि नहीं, आप भी नहीं बोलिए। इम्तियाज जी अभी चर्चा को बढ़ने दीजिए। लगे होंगे
जी। अरे आप तमीज सीख लीजिए। आप जाइए अनीस कपूर के गले में व्यक्तिगत नहीं हुई ना आप लोग सब। लगता है जहाँ भारत का अपमान हो, बात तो कर रहे थे, फायदा क्या बात राकेश जी समय चला जाएगा सारा, चलिए सर ठीक है। आपको बोलने का मौका दिया गया था, जब दूसरे बोल रहे हैं तो आप जरा खामोश बैठ के सुनिएगा। अरे यार तान से निकालू, मैं चला जाऊं। चलिए और ये ओवैसी की पार्टी उसी का अंग है। हमें बोलने का पूरा अधिकार है। हमारी जबान आप बंद नहीं कर सकते हैं। भारत की संस्कृति को गाली देना है। नहीं राकेश जी सुनते रहिए, सुनाते रहेंगे। भारत की सभ्यता और संस्कृति आपको जो बोलना है आप बोलिए। लेकिन राकेश जी भारत की सभ्यता और संस्कृति में सुनना भी तो है ना सर। आपसे डर कर बोलने वाले नहीं है। भारत की सभ्यता और संस्कृति में सुनना भी तो है सर, सुनना भी तो चाहिए ना। सुन तो लीजिए, फिर आप अपनी तरफ से जितना विरोध करना चाहते हैं विरोध करिए। ये तो कहिए जरा राकेश साहब को, संस्कृति उनकी करते रहिए। बोल कल्पना के आधार पर विमर्श नहीं। चलिए ठीक है, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी ताकि नहीं आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। की बात करो। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। राकेश साहब अलग से आधे घंटा आप अलग एक प्रोग्राम ले लीजिएगा और वहाँ पे बोलिएगा जितना आपको बोलना है। अरे यार थोड़ा बुला देते आप लोग। अब आप लोग 24 घंटे आप भी खामोश रहिए, लेकिन आप भी खामोश रहिए। बता दीजिए क्या आप भी खामोश रहिए। सर मेरी बात सुन लीजिए सर। अखिलेश जी शांत हो जाइए, राकेश जी शांत हो जाइए। देते हैं ये भी लोग देख रहे होंगे कि हम कितने सहनशील हैं एक दूसरे के प्रति। चलिए अब एक मिनट सब चुप हो जाइए सर। अखिलेश जी अपनी बात संक्षेप में पूरी करिए। तालिबान कहे और मैं नहीं सर, किसी ने यहाँ तो तालिबान नहीं कहा ना, अनीश कपूर ने कहा है। अनीश कपूर ने कहा और उसकी निंदा भी हम कर रहे हैं लगातार। आप सुन तो लीजिए बात जी। चलिए अखिलेश जी संक्षेप में जी। अरे ये विचारधारा ये विचारधारा कौन सी है? समर्थन करें सुमेरा जी। जो बात यहाँ कही जा रही है दोनों प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। नहीं लेकिन अखिलेश, लेकिन अगर राकेश जी वो सवाल उठा रहे हैं तो उस सवाल के बारे में भी तो चर्चा होना चाहिए। हमारा देश ऐसा भी नहीं है ना कि अगर हम चर्चा करना चाहें किसी भी मुद्दे पर बैठ के तो चर्चा ना हो। उसकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके पीछे कोई वजहें हैं, अगर कोई वजह दी गई है, अनीश कपूर भले ही एक अतिवाद कर रहे हो बयान देकर, लेकिन और तमाम मुद्दे जिन पर चर्चा की जा सकती है। फिलहाल लेकिन वक्त हो गया है जीतो मगर ज्ञान से कॉन्टेस्ट का। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या हिंदू तालिबान कहना सही है। ऐसा कहा है भारतीय मूल के ब्रिटिश शिल्पकार अनीश कपूर ने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। संबित, आपसे मेरा सवाल है कि जो अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश बात कंप्लीट होने दें। चलिए अखिलेश जी संक्षेप में पूरा करिए जी। मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी जी। देखिए अभी हमारे संघ के विचार को सुनने के बाद लोग अपना विचार तय कर लिए होंगे कि किस विचारधारा के ये विचार थे। इन्होंने 2 बार कहा कि कांग्रेस के गृह मंत्रियों ने हिंदू आतंकवाद कहा। जिन्होंने उसके बारे में बताया था कि कौन कौन हिंदू आतंकवादी पकड़े गए हैं, नाम लिया था, वो इनके पार्टी के सांसद हैं, तत्कालीन गृह सचिव। वो इनसे पूछ लें डिटेल, इनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं, पता लग जाएगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे यहाँ कानून है, कानून का राज है, असहिष्णुता पे कार्रवाई करती है, तो उस पे कोई ये बताएगा कि कौन सी कार्रवाई हुई है। ठीक है, पिछले 18 महीनों में अगर कार्रवाई हुई होती तो किसी को कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिला होता। यही जवाब ले लेते हैं संबित पात्रा से। संबित, क्या जो जिस तरह के बयान दिए गए उन पर सख्त कार्रवाई की जाती तो इस तरह का मौका नहीं मिलता कि अनीश कपूर ये बयान देते हैं? देखिए पहली बात तो है, मैं आप ही का टैगलाइन चोरी कर लेता हूं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लिखो और बोलो, मगर लिखो मगर ज्ञान से बोलो, मगर ज्ञान से बोलो, ज्ञान से लिखो। दूसरी बात देखिए, ये असहिष्णु देश है। हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, मगर कल सलमान खुर्शीद पाकिस्तान गए थे, जिन्ना इंस्टीट्यूट में भाषण दिया था। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मोदी जी अभी स्टेट्समैन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नवाज शरीफ जैसे साहसी और बड़े दिल वाला प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी को अरसे लग जाएंगे। और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो पाकिस्तान में पीस नहीं स्टैब्लिश करने दे रही है।
अगर हम लोग असहिष्णु होते तो इस पे सवाल नहीं उठाते। कितना सहिष्णु है ये देश, कितनी सहिष्णु है ये सरकार, देखिए डॉन अखबार का कटिंग पकड़ के, ट्रिब्यून का कटिंग पकड़ के बैठा हुआ हूं। ये सब जाके ये पाकिस्तान में सलमान खुर्शीद बोल के आ रहे हैं, क्या हमने असहिष्णुता दिखाई है इनके प्रति? मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कैलाश विजयवर्गीय, साध्वी प्राची, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, महेश शर्मा जो वो बयान देते हैं, उसके खिलाफ अगर सरकार कोई कार्रवाई करती या सख्त रुख इख्तियार करती दिखाई देती तो क्या इस तरह का बयान तब ना दिया जाता? जी, और इसका जवाब दीजिए। देखिए सुमेरा जी, पहले जो बेसिक फाउंडेशन है डिबेट का, उसे ठीक करना होगा। बयान से तालिबान हो जाता है क्या? तालिबान किससे होता है ये आपको, हमको, जितने लोग पैनल में है सबको पता है। सही बात है, बयान सबको सोच समझ के देना चाहिए, मगर दो बयानों के कारण हिंदुस्तान के चरित्र को तालिबानी बता देना, ये किस प्रकार की ज्ञान की भाषा है? ये तमाम लोग अपने आप में सोचे, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के चरित्र को सदैव के लिए बदनाम कर देना, इनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा सुमेरा जी, याद रखने की बात है। जी, इम्तियाज जलील साहब, क्या आपको मानते हैं कि सिर्फ बयान दे देने से, मतलब एक अनीश कपूर का बयान या जिन बयानों का मैं जिक्र कर रही हूं उन बयानों से भी देश असहिष्णु नहीं हो जाता है? देखिए, इस पूरे डिबेट के दौरान मैं आपकी हेडलाइंस के ऊपर गौर कर रहा था कि आज यूके की महारानी हमारे प्रधानमंत्री के सम्मान में डिनर करने वाली है। मैं राकेश शर्मा जी से और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर खाने के दौरान अगर यूके की महारानी अगर हमारे महाराज से यह सवाल करेगी कि एक भारतवासी अखलाक का कत्ल कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री जी आप खामोश रहते हैं और उस दिन उसकी निंदा ना करते हुए आप किसी को हैप्पी बर्थडे का ट्वीट करते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे? मुझे ये बताइएगा। तो हमारे मैं जवाब बता देता हूं, प्रधानमंत्री बोलेंगे हमारे देश में कानून का राज है, पुलिस का राज है, 15 मिनट क्या 15 सेकंड के लिए भी पुलिस नहीं हटाई जाएगी की जरूरत है। राकेश शर्मा जैसे लोगों की निंदा कोई मायने नहीं रखती है, सम्मित पात्रा की निंदा कोई मायने नहीं रखती है। सहिष्णुता पर सवाल पूछा गया था कि देश में कानून का राज है और हम हर घटना को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इस चर्चा के दौरान जो अहम बातें निकलकर सामने आई वो आपको बताएं, बड़ी बहस से क्या निकला। इस बड़ी चर्चा के दौरान बीजेपी का यह कहना था कि अनीश कपूर ने किसी और धर्म के लिए अगर ऐसा बोला होता तो मार काट मच जाती। कांग्रेस का यह कहना है कि ऐसा नहीं है कि देश में हिंदू तालिबान का राज है, लेकिन कट्टर लोगों को रोका जाना चाहिए।